जिस दिन 75 विधायक कांग्रेस का हो जाएगा उस दिन थोड़े आरजेडी का मुख्यमंत्री हम लोग बनने देंगे। पूंजीवाद का जन्मदाता है भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड। सांस लो, खाना खाओ, जीवित रहो। अब बोनस में क्या मिलेगा तो हरामी लड़ झगड़ करके ये ट्रॉमा सेंटर को चालू कराएं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा की सरकार है, वहाँ स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के हैं, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, लोकसभा में बैठने का अधिकार सांसद का है, तो फिर तीसरा आदमी को हमारा हसुआ के शादी में खुरपी का गीत गाने से क्या फायदा है। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं पूछता है बिहार और अभी मेरे साथ हैं विक्रम के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी। डॉक्टर उत्पल कांत सिंह की स्मृति में क्या कुछ क्षेत्र की जनता के लिए आपने मन बना लिया है कि उनके लिए हम क्षेत्र के लिए समर्पित करेंगे? उनके पूर्व से ही हम लोग लगातार करीब 15 वर्षों तक डॉक्टर उत्पल कांत सिंह फाउंडेशन के तहत से निरंतर लगातार कैटरेक्ट का ऑपरेशन, आपको चश्मा देने का काम, बहुत लोगों का तरह तरह की बीमारियों में इलाज कराने का दाम, गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम, ये सब निरंतर करते आ रहे हैं। उसी काम को जितना ज़्यादा होगा, जितना बृहद रूप से हो सकेगा, हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। नेक काम लगातार, नेक काम क्षणिक करना, एक हुआ कि क्षणिक करना किसी लाभ के लिए, और कोई नेक काम लगातार निरंतर करना दशकों के लिए, दशकों से, मतलब एक दशक पूरा हुआ, दूसरा दशक पूरा हुआ, अब तो 2022 आ गया, तीसरा दशक हम लोग अब चल रहे हैं। यही इतना ही अपने पिताजी से भी हम आशीर्वाद चाहेंगे, उनकी आत्मा से आशीर्वाद चाहेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद चाहेंगे और जनता का आशीर्वाद चाहेंगे, सब नौजवान साथियों का सहयोग चाहेंगे कि कम से कम ये काम रुके ना, निरंतर चलता रहे। जी बिल्कुल। जब तक डॉक्टर साहब जी 30 आदमी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा है, सब यहाँ से लोग सुबह ही गए हैं और महीना में करीब 70-80 लोगों का ऑपरेशन कराते हैं हम लोग। ये काम निरंतर चलता रहे। चलिए, निरंतर डॉक्टर साहब जब तक रहा उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए या फिर समाज के लिए जो कुछ दिया वो हम लोग ताउम्र याद रखेंगे और आप भी लगातार उनके स्मृति में जिस प्रकार क्षेत्र के लिए सेवा दे रहे हैं। सर, थोड़ा सा राजनीति पे हम सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि कांग्रेस का जो बिहार में इतिहास रहा है स्वर्णिम रहा है। हम लोग लगातार कई मुख्यमंत्रियों का दौर देखा है कांग्रेस के, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति ये बन रही है कि हम लोग आरजेडी के पीछे और महागठबंधन के इतर देखते रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि भविष्य में कुछ बिहार में दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो है जी, बिहार में भी दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो है भाजपा और कांग्रेस, ये सत्य है और सत्य को कबूलना चाहिए। सत्य को नकारने से सत्य नहीं बदल जाता है। हकीकत है कि सेकेंड लीड पर है, फर्स्ट लीड में आरजेडी है, सेकेंड लीड पर कांग्रेस है। वही हाल भाजपा का है, फर्स्ट लीड में जदयू है, सेकेंड लीड में भाजपा है। 74 विधायक भाजपा का है और उनका कोई नामो निशान नहीं है, और 40 विधायक लेके आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है। जिस दिन 75 विधायक कांग्रेस का हो जाएगा उस दिन थोड़े आरजेडी का मुख्यमंत्री हम लोग बनने देंगे। शराब हम पीते हैं कि नहीं, अविवाहित रहते हैं कि शादी करते हैं, मांस मुर्गा खाते हैं कि वैष्णव रहते हैं, ये सब आदमी का मौलिक अधिकार है। पूरे दुनिया में ये सब आदमी का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्र भारत में इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए आदमी को। एक सवाल रहेगा कि सर, जब हम लोग दोनों लहर को झेल चुके हैं, तीसरी लहर का भी डर सताते रहता है कि ओमिक्रॉन आ जाएगा, ओमिक्रॉन आ जाएगा। सरकार तो कहीं से गायब दिखती ही है, विपक्ष कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। तो विपक्ष क्या करेगा? सरकार जब सरकार बन गया तो विपक्ष क्या करेगा? जो शक्ति है, जो पावर है, जो काम करने की इच्छा, विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष ये बता सकता है कि सरकार कुछ नहीं किया, उनकी कमियों को उजागर कर सकता है। कमियों को उजागर तो निरंतर हम लोगों ने करते आया है। कोरोना काल में भी एक दिन हम घर पे नहीं बैठे हैं, निरंतर अपने क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराने से लेके, दुनिया में पोस्टमार्टम कराने से लेके, हर काम जो भी संभव हुआ है हम लोग करते रहे हैं। लेकिन काम नहीं ना कर सकते हैं हम लोग, उनकी कुरीतियों को, उनकी कमियों को उजागर कर सकते हैं, जनता को जागृत कर सकते हैं। और निरंतर क्या हम ही लोग के दबाव में आकर जितना भी अस्पताल बना, जितना भी जो भी संभव हुआ वो हम ही लोग के दबाव में आकर सरकार किया, नहीं तो उतना भी नहीं करता। एक चीज, क्या स्थिति है शिक्षा का बिहार में? गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, कंप्यूटर खरीद के मिल गया है और कंप्यूटर का टीचर नहीं है। विज्ञान का पढ़ाई करना है, विज्ञान का मास्टर नहीं है। एक चीज़ तो सर, हाल ही में मैंने भी जब आपके क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में गया था तो वहाँ पे शिक्षकों की अनियमितता दिखाई दी, या फिर रेगुलर बेसिस पे आते नहीं है, समय से लेट आते हैं। आपने भी कई स्कूलों का दौरा किया, अनगिनत। तो उसके लिए क्या कुछ अपने स्तर पे बात करके? मैंने हमेशा लगातार इस बात को कहते आया है, लेकिन यहाँ तो बस जितने सरकारी अफसर हैं गरीब जनता का शोषण करने के लिए, उनका खून चूसने के लिए बैठे हुए हैं। आज से 2500 वर्ष पहले राजा धनानंद हुआ करता था, चाणक्य के समय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत क्रूर राजा था
वो इतना क्रूर था कि जनता से बेहिसाब लगान वसूल करता था। वही सरकार ही है, एनडीए का सरकार जो है ये वही सरकार है। हेलमेट नहीं है तो 5,000, ट्रैक्टर धरा गया तो 50,000, बिजली का अगर फाइन हो गया आपको तो 2 लाख। ये फाइन नहीं है, ये आदमी देखिए दंड क्यों दिया जाता है? दंड दिया जाता है समाज में गलती आप किए हैं उसको सुधारने के लिए। दंड इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप मर जाइए। एक ऐसा आर्थिक दंड ये सरकार दे रही है, मान लीजिए बिजली में आप धरा गए, ठीक है, आप 6 महीना चोरी किए तो उसमें आपको 10,000 5,000 दंड दे के आपको सुधार दिया जाए, ये बढ़िया है कि 50,000 दंड दे दिया जाए जितना कि साल में आपका आय नहीं है। साल में 50,000 रुपया, कितना आदमी नौजवान बिहार में है जो सालाना 50,000 का आय है उसका? 75 से 80% नौजवान बिहार में जो रहने वाला होगा उसका आय 50,000 सालाना नहीं होगा। भले बिहार में पढ़ लिख करके अगर बाहर किसी राज्य में जाकर नौकरी कर रहा होगा तो 2 लाख 4 लाख 10 लाख महीना कमा रहा होगा। बिहार में इतनी जबरदस्त बेरोजगारी है कि लाख रुपया सालाना कमाने वाला भी 20 से 25% नौजवान इस राज्य का होगा। कोई एजेंसी, किसी एजेंसी से सरकार निष्पक्ष रूप से इसका सर्वे करवा सकता है। और उस राज्य में आप हेलमेट नहीं है, ठीक है, हेलमेट नहीं है, बहुत गलत है, 1,000 का फाइन क्यों होगा? 100 का फाइन कीजिए। उसी समय उस लड़का को ले जाइए, उसी समय उस लड़का को ले जाइए, हेलमेट खरीदवा कर ही मोटरसाइकिल रिलीज कीजिए। प्रदूषण का कागज नहीं है तो 4,000 का फाइन। अरे ये सब क्या है? ये सब शोषण है। तो जैसे राजा धनानंद का हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरह से अत्याचार करता था, वही अत्याचार आज है। भट्ठा वाला के 2 लाख के थी, आज पूरे पैक्स को इधर से उधर कर दिया सरकार। पहले पैक्स के पीछे मिलर घूमल चलता था कि हमरे मिल में डाल दीजिए, हमरे मिल में डाल दीजिए। अब मिलर के पीछे पैक्स जितना है, जितना छोटा छोटा मिल है सब बंद हो जाएगा। जो भी पैक्स अध्यक्ष है, चाहे आम रोजगार है, एक समय सरकार कहा कि सब्सिडी देंगे, मिल खोल दीजिए। आज सारा मिल में ऐसा जुगाड़ कर दिया कि सारा मिल बंद हो जाएगा। मिल बंद होने के कगार पे तो है ही। कल सर राष्ट्रीय हम लोग किसान दिवस मना रहे थे, और जब किसान की बात करेंगे तो अभी कृषि बिल वापस भी होने की बात हुई थी। और एक चीज और है कि अभी आपके क्षेत्र में जितने भी किसान हैं, धान का कटोरा भी विक्रम कहा जाता है। लोग धान बेचने के लिए खड़े हैं लेकिन खरीदने के लिए सरकार तैयार नहीं। तो इतना बढ़िया से समझाएं कि पैक्स एक पद्धति थी, एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन था। पैक्स का क्या अर्थ होता है? एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन था, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, ठीक ना। एक लोग थे जो लोग उस सोसाइटी को चला रहे थे। अब इसको क्रश करने का नियम बना दिया सरकार। अब खोजिए जितना छोटा छोटा मिल, आज क्या है, जितने मिल होगा, जितने धान का अधिप्राप्ति होगा, उतने लोगों को रोजगार मिलेगा। एक मिल में 10 आदमी को रोजगार मिलेगा। अब सब मिल का जुगाड़ हो गया कि बंदे हो जाए। पूंजीवाद का जन्मदाता है भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको और बड़ा बना देगा, और जो आम किसान मजदूर गरीब लोग हैं उनको रोड पर ला देगा। और सांस लो, खाना खाओ, जीवित रहो। अब बोनस में क्या मिलेगा? तो हरामी। सर एक चीज़ और है कि पटना में महज 30-35 किलोमीटर की दूरी पर आपका विधानसभा क्षेत्र है, फिर भी मास्टर प्लान से दूर किया गया विक्रम को, या फिर विक्रम में मास्टर प्लान का क्या? विक्रम में गली गली सड़क बन गया है। विक्रम और नौबतपुर को सड़कों का मायाजाल हमने फैला दिया है। और नौबतपुर और विक्रम में आगे आने वाले 3-4 साल में हमको नहीं लगता है कि कहीं से आवागमन आने जाने का किसी प्रकार का कोई समस्या विक्रम नौबतपुर प्रखंड में अब रहने जा रहा है। जी, स्वास्थ्य मायाजाल है, कहीं कोई चीज़ का दिखते नहीं है। हर गांव को NH से SS से जोड़ने का हमने काम किया है। अभी भी 20 सड़क अनुशंसान किए हैं। साल भर में 500 का 2 साल में बन के खत्म हो जाएगा। सड़कों के लिए, विकास के लिए कहीं कोई समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं रह जाएगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लगभग 2 दशक से मामला लंबित है ट्रॉमा सेंटर को लेकर के। विभिन्न लोग सवाल उठाते रहते हैं, आपने भी कई मामले, लेकिन क्या जनता की लड़ाई है? आप इसको किस प्रकार लड़ेंगे? जनता की लड़ाई नहीं है। देखिए, इसमें ट्रॉमा सेंटर का जो शुरुआत किया था माननीय सांसद सीपी ठाकुर जी ने किया। नहर जो बनवाया उन्होंने निसरपुरा से लेके बेरर, लेकिन हर चीज का शुरुआत की है, पूरा कोई काम नहीं कर पाए। एक भी काम वो पूरा नहीं कर पाए। अब सांसद रामकृपाल जी हैं, रामकृपाल जी इसको लोकसभा में प्रश्न उठाए। कोई भी प्रश्न जो केंद्र का प्रश्न है वो विधानसभा में उठाया नहीं जा सकता है। केंद्र के द्वारा कोई भी प्रायोजित योजना पर प्रश्न हम नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा कोई भी प्रायोजित योजना का प्रश्न सांसद नहीं कर सकता है। अब सांसद हमारे माननीय रामकृपाल जी हैं, इसको लोकसभा में उठाए, वहाँ से लड़ झगड़
रगड़ करके ये ट्रॉमा सेंटर को चालू कराएं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा की सरकार है, वहाँ स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के हैं, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, लोकसभा में बैठने का अधिकार सांसद का है, तो फिर तीसरा आदमी को हमारा हसुआ के शादी में खुरपी का गीत गाने से क्या फायदा है? जो जिसका उत्तरदायित्व है वही न करेगा। तो विधायक फंड हम लिखने लगेंगे और सांसद का निधि हम मैंने विधायक फंड एमपी लिखने लगेंगे और सांसद निधि का हम योजना देने लगेंगे, ये संभव नहीं है। ट्रॉमा सेंटर का शुरुआत भी एक सांसद ने कराया और ट्रॉमा मैंने बनने का शुरुआत और ट्रॉमा सेंटर को चालू भी अगला सांसद करवाएगा। जी, एक विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र के अलावा कई छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र भी होते हैं, जो सब इस साल 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा। विक्रम में हम लोगों ने अनुशंसा कर दिया है, 5 नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का भवन निर्माण करवा दिया जाएगा। लेकिन भवन बनने से इलाज नहीं होगा। आज बिहार की स्थिति है कि भवन बन गया, डॉक्टर की नियुक्ति नहीं, भवन बन गया, नहीं डॉक्टर की नियुक्ति क्या, डॉक्टर जाता नहीं है, ड्यूटी 8 घंटा के जाते हैं 1 घंटा। दवाई जो मिलना चाहिए अस्पताल के अंदर वो बिकता है अस्पताल के बाहर। शिक्षा जो मिलना चाहिए सरकारी स्कूल में वो लोग खोजते हैं प्राइवेट स्कूल में। जब तक सरकार कटिबद्ध नहीं होगी, जब तक भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाएगा बिहार, तब तक बिहार का नौजवान कभी कुछ हासिल नहीं करेगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में भ्रष्टाचार। हर नौजवान को प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है और जिसके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके साथ खड़ा होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। पूरा बिहार का नौजवान जात पात भेदभाव से ऊपर उठ के जब तक भ्रष्टाचार हटाओ बिहार बनाने का प्रतिज्ञा नहीं लेगा, तब तक बिहार में किसी विकास की कल्पना एक मिथ्या है। चलिए, तो लगातार हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे विधायक जी। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि क्षेत्र से दूर रहते हैं या फिर सभी मौकों पर नहीं शरीक हो अब पाते देखिए, हैं। इस देश में महात्मा गांधी को गोली मारा गया जी। गांधी के भी हत्यारा को लोग पूजा करता है। इस देश में संत सुकरात जिन्होंने अपना हड्डी दान करके, दघीची ने संत सुकरात को भी मैंने जौहर का प्याला पिलाया गया। तो मार्टिन लूथर किंग ऐसा आदमी को भी गोली मार के हत्या किया गया। तो हम लोग तो एक आम जननायक हैं। आरोप लगाना जनता का अधिकार है, प्रजातंत्र में आरोप लगाते हैं, उसको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जितने बिहार में जितने ज़मीन से हम जुड़े हुए हैं, शायद ही कोई विधायक इतने ज़मीन से जुड़ा हुआ है। 100% व्यक्ति जो हमारे यहाँ आता है उसका काम किया जाता है, काम करने का प्रयास किया जाता है, उससे मुलाकात किया जाता है और हम लोग हर जात पात समाप्त करके, भेदभाव खत्म करके निरंतर लगातार यहाँ पर काम करते हैं। और एक दिन में जितना लोग हमारे घर पर आता है, बढ़िया बढ़िया विधायक के लिए महीना में भी उतना आदमी नहीं जाता होगा। जी, ये तो मैंने भी देखा है, दिखा सकते हैं कि जनता भी लगातार बैठी हुई रहती है अपनी जन समस्या को लेकर के, और विधायक जी फरियाद भी सुनते हैं लोगों की, जो भी समस्या रहती है उन मौक़ों में दिखते भी हैं। सर, एक सवाल और है कि कुछ लोग आरोप लगाया कि इस बार के पंचायत चुनाव में अपने समर्थकों को आपने निजी तौर पे मदद भी किया या फिर समर्थक दुनिया में तो सबसे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, सुनिए, आप लोग नौजवान हैं, पत्रकार हैं, आप लोग अध्ययन कीजिए। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में पंचायत चुनाव पार्टी बेसिस पर होता है जी। नीतीश कुमार का कोई जनाधारण नहीं है, इसलिए पंचायत चुनाव नहीं करवाते हैं पार्टी बेसिस पर। अब तेरा के कैसा पत्रकार है, शिक्षित है, नौजवान भाई हैं, छोटे भाई हैं। देखिए, पूरे देश में पंचायत चुनाव पार्टी बेसिस पर होता है, क्योंकि जदयू का कोई समझे कि कोई कार्य करते नहीं है। ये तो बैसाखी वाला सत्ता है ना, डबल इंजन के सरकार है, इसलिए नीतीश कुमार नहीं यहाँ करवाते हैं। ये कौन ऐसा बात है? विचारधारा, राजनीति क्या है? विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी विचारधारा के साथ खड़े हैं, हमारे विरोध में किसी विचारधारा के साथ कोई खड़ा है, तो हर जगह होता है, इसमें क्या बुराई है? एक विचार, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, एक चीज, हम लोग देश को बनाने वाले विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग जात पात धर्म को समाप्त करने वाले विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जात पात के नाम पर लोगों को गाली देके उस तरह की राजनीति करने की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। विक्रम की जनता सर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखती है, दूसरा टर्म आपको चुन रखा है। आगामी बीते सालों में क्या कुछ देने जा रहे हैं जो लगता है कि महत्वपूर्ण होगा विक्रम की जनता के लिए? जितना भी सड़कें, जितने भी टूटी फूटी सड़कें हैं, सबका निरंतर विकास किया जा रहा है। और 2-3 साल में कोरोना के कारण 1 आध साल थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन इस साल सब बैक टू ट्रैक आ जाएगा।
जो भी संभव होगा, जिस रूप में संभव होगा, हम लोग जनता के बीच में रह के जनता की समस्या को सुलटाने का, उनके साथ सुख दुख में सुख बांटने का, दुख बांटने का काम हम लोग निरंतर करते रहेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट नीतियों के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो भी जनता के हाथ में है। आगे आने वाले चुनाव में जब इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी तो निश्चित रूप से विकास का पहिया और तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।